जर्नी वैसी ही कुछ रही है। बच्चों के टिफ़िन से लेके उनकी पढ़ाई से लेके खुद की पढ़ाई, साइज़ 10 से लेके साइज़ 2 तक रिड्यूस करना और हर मौके पे सीखना, साड़ी से लेके गाउन तक की जर्नी तय करना। ये सफ़र हर बहुत सारी चुनौतियाँ आई उस सफ़र में और वो पार करते-करते बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत मज़ा आया उसमें। हर चुनौती में कभी नीचे गिर जाओ, कभी थक जाओ, तो मेरी फैमिली थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो बहुत मज़ेदार और मेहनतपूर्ण सफ़र रहा है। आपके अनुसार बेटी क्वीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हम इंसान सोशल एनिमल हैं। हम अपने समाज में जीते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं। तो अपने समाज के लिए अपना एक देना होता है। वो सबके लिए ही समान होता है। बट एक ब्यूटी क्वीन के पास जब ताज आ जाता है तो उसको एक मंच मिलता है, उसकी आवाज़ को एक वैल्यू मिलती है। तो उसका एक कर्तव्य होता है समाज की तरफ कुछ तो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयत्न करने का। उसी तरह जो मेरा टाइटल है भारत यूएसए, मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने भारत की संस्कृति को मैं अमेरिका में और ग्लोबल मंच पे प्रेजेंट करूँ, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊँ। भारत में अक्सर कहीं देखा जाए तो जो गांव से भी आते हैं तो महिला होके आगे बढ़े तो कई सारी विपदाएं सामने आ जाती है। क्या आपने कहा फैमिली का सपोर्ट था, तो आपको फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट कैसा मिला? तो फैमिली और दोस्त वो होते हैं जो हमेशा अपने साथ होते हैं। भले ही कुछ अच्छा करे बुरा करे, सबसे पहले तो मदद उन्हीं से होती है। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया सफ़र के शुरुआत से लेके हमेशा अब तक। ये ताज सिर्फ मेरा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि साड़ी से लेकर गाउन तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर खुद की पढ़ाई तक, उन्हें सबकी सबकी मदद हुई है। मेरे पति बच्चों को संभाल लेते जब मैं इन कामों में बिजी हो जाती हूँ। जब मैं वॉक प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरी बेटी मुझे सिखा रही थी कि मम्मा इस तरह से नहीं ऐसे वॉक करते हैं, क्योंकि तभी मुझे कुछ पता नहीं था। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। ताज तो सिर्फ मेरे सर पर है, बट मेहनत सबकी रही है उसमें। कई सारे इवेंट्स होते, कई सारे फैशन शो होते, कई मॉडल्स मेल फीमेल होते हैं जो आपको भी फॉलो करते हैं, आपके फैन भी है। उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबके लिए, सब महिलाओं के लिए और सब फैंस सबके लिए यही कहूँगी कि आत्मविश्वास रखें। उम्र की कोई सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, तो उसको उम्र के नंबर से सीमित ना करें। सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए आत्मविश्वास से डटे रहें, मेहनत करें। बिकॉज सिर्फ सपने देखने से ही पूरे नहीं होते, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। पर वो आत्मविश्वास रखें कि ये हो सकता है, हर सपना साकार हो सकता है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरी हाइट ही कम है या मेरा रंग ही सांवला है, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्स के इस मंच पे आके मैंने ये सीखा कि वहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है आपकी हाइट क्या है, कैसे दिख रहे हो। आंतरिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर का सौंदर्य तो खुल के आ जाता है जब अंदर से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो यही मेरा मैसेज रहेगा सबको कि जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आपने अभी हाल ही में भारत और यूएस की कप जीता यूएस का, आगे आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है? अभी भारत यूएसए का खिताब मेरा दिसंबर में हुआ था। अभी अगली प्रतियोगिता अक्टूबर में श्रीलंका कोलंबो में है मिसेस यूनिवर्स के लिए। और मैं बहुत खुश और बहुत गर्व फील करती हूँ कि मुझे भारत और यूएसए इन दोनों कंट्रीज़ को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। भारत ने जिसने मुझे पहचान दी, जो मेरी संस्कृति जहाँ से मैं सीखी वो सीख दी, और यूएसए जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी संस्कृति ग्लोबल मंच पे प्रेजेंट कर सकूँ, दिखा सकूँ। तो ये अभी अक्टूबर में 18 अक्टूबर श्रीलंका कोलंबो में ये नेक्स्ट प्रतियोगिता है और मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। आपको कभी फिल्मों का ऑफर आ जाए फिल्म में काम करने का, तो आपका क्या एस्टिमेट है? अभी तो ऐसा ऑफर आया नहीं है, देखते हैं अगर वैसा ऑफर आया। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी बच्चे मैं खुद एक जॉब करती हूँ, वो सब कुछ संभाल के अगर मैं कर पाई तो डेफिनेटली मैं करूँगी।
कोई ऐसा इवेंट या आगामी प्लान जो इंडिया में आप एज ए जज बन के मोटिवेट करे नए मॉडल्स को, लड़की या फीमेल को? अभी तो इंडिया में कोई ऐसा प्लान में है नहीं, बट पिछले साल से जब से मेरा प्रतियोगिता कंप्लीट हुई है तब से मैंने काफ़ी बार जहाँ पे भी मौका मिला है जजिंग के लिए या ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। अगर कुछ हुआ तो मैं डेफिनेटली आ जाऊँगी। और कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कहूँगी कि अपने संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। वो अपनी पहचान होती है और जब हम अपनी पहचान को कॉन्फिडेंटली पूरे आत्मविश्वास से फेस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक्चुअली कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। अपनी पहचान ही सब कुछ होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग अपनी पहचान को छुपा देते हैं, ऐसा ना करें। ये पहचान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी पहचान की तरीके से मैं इस मंच पे आ सकी। मेरा ये सफ़र एक्चुअली एक सिंपल साड़ी से शुरू हुआ था। मैं अपने हैंडलूम, इंडिया इज़ अ वेरी बिग ऑन टेक्सटाइल्स, ये भारत का दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे 70% महिलाएं काम करती हैं और उनमें से कई अशिक्षित है, कई अकेली है। तो मेरा साड़ी पहनने का ये प्रयास सबसे था कि ताकि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। दिस इज़ वुमन एम्पावरमेंट। उसके भाग में मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। सारे ड्रेस एथनिसिटी के, रिलीजन्स के, सब डिफरेंट लेडीज़ अमेरिका में वो बहुत खुशी खुशी से साड़ी पहनती है। तो उसके लिए मैंने हैंडलूम सपोर्ट किया। उतना ही नहीं, इसका ये भी होता है कि हम अपना कल्चर, हम लोग वेस्ट तो बहुत अपना लेते हैं, बट इस तरीके से अपने कल्चर को मैं पूरे ग्लोबल सोसाइटी में स्प्रेड कर रही हूँ। उतना ही नहीं, इस हैंडलूम की तरह से अपने इट्स वेरी सस्टेनेबल। अपने जो त्वचा रोग होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो मैं अपने इस क्राउन का यूज़ उस चीज़ के लिए भी कर रही हूँ कि हैंडलूम का प्रचार हो सके। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू।